हेलो, नमस्कार। मैं गौरव श्रीवास्तव आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने चैनल RKMST पर, राधे कृष्णा मंदिर सेवा ट्रस्ट। इसके बारे में अभी पिछले वीडियो में हमारी आपकी बात हो रही थी कि मैं अपने चैनल पे दूसरे टाइप की वीडियो क्यों डाल देता हूँ, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर आप ले लीजिए जैसे कि अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो डाला जिसमें जो है MBR to GPT, यानी जो हमारी ड्राइव होती है HOD यानी हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, उसको जब हम लोग विंडो डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है MBR होने के मारे वो वहाँ पे विंडो डालने के लिए एग्री नहीं करती है, या वहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आता। तो वो प्रॉब्लम मुझे कल आई। आज मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल के MBR to GPT कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस का वीडियो बनाया, 2-3 मिनट का है, और चैनल पे डाल दिया। ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैंने देखा कि जैसे मैंने सर्च किया MBR to GPT, वहाँ पे कोई विकल्प मतलब मुझे मिला, बहुत सारे मिले, प्रोसेस मिले, वो मिले, मतलब यूट्यूब पे वो मिला, विंडो की तरफ से पड़ा हुआ, बहुत लंबा वीडियो है। और इंसान को क्या वैसे करके बताओ, समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को डायरेक्ट ही चाहिए होता, शॉर्ट में चाहिए होता, मैंने बहुत शॉर्ट करके डाला उसको और अपने चैनल पे करके भी दिखाया है। तो ये क्या है कि चूँकि ऑफिस में हैं हम, तो हमारे अन्य भाइयों की हेल्प भी होती रहेगी, और चूँकि मेरा मूल उद्देश्य ही यही है कि समाज में सेवा होती रहे, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो या फिर आपके पढ़ाई लिखाई से आपके सोशल वर्क से संबंधित हो, या कंप्यूटर से रिलेटेड हो। हालांकि कंप्यूटर का इतना अच्छा ज्ञान नहीं आप बोल सकते हैं, बट अपने यहाँ पे लगभग ठीक ठाक है। ई ऑफिस कैसे चालू करते हैं, कल इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे चैनल पे कि कैसे करके उसको जो है चालू करना है, क्या करना है, और आपको हेल्प मिलेगी उसमें भी। अभी तो मैंने एक विंडो इंस्टॉलेशन का भी डाला, GPT बनाने के बाद विंडो कैसे डालनी है, इस टाइप का। अच्छा रहा काफ़ी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो हम इसलिए डालते हैं कि आपकी आगे हेल्प हो। हालांकि वैसे तो मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे सुबह सुबह जाते हैं ऑफिस तो शॉर्ट बना देते हैं, या कोई मंदिर मिल जाता है उसके बारे में डाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लोड करने की तो आदत नहीं है, बट हाँ, मन की बात और दिल की बात तो करेंगे ही। अभी जैसे कि हमने एक आपको पिछले वीडियो में बताया था एक टॉपिक, कि एक हमारे मित्र हैं जिनसे कि कल मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में मुझे अवगत कराया। और वो भी स्थिति ऐसी नहीं कि एक मतलब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी गलत फैसले में पड़ गए, अगर आपने फ़ैसला ले लिया कि यार घर वाले ऐसे बोल रहे हैं, कर लेते हैं, घर वाले मर ना जाएं, तो वो कायमगंज के ही रहने वाले हैं। अगर आप गलत फ़ैसले में पड़ गए तो फिर आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, मतलब कैसी होगी, फ्यूचर आपका कैसा होगा, ये उन्होंने मुझे समझाया है कि कैसे वो वहाँ रहते हैं, कैसे वो मतलब एज अ फॉर्मल फ्रेंड या फिर दीदी मान लीजिए, काफ़ी एज है उनकी, हमसे भी बड़े हैं, मान सकते हैं, बहन भी मान सकते हैं, बड़ी हैं, शादीशुदा हैं। कैसे उस इंसान ने उनका मायका भी छुड़वा दिया, कैसे उस इंसान ने उनका सब कुछ घूमना फिरना छुड़वा दिया, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आपको देंगे। लगभग 20-30 मिनट का होने वाला होगा वो, अच्छे से मोड में उसको डाइवर्ट करके हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, ये तो आप मान ही लीजिए कि आपका एक गलत फैसला, यानी कि आपका एक डिसीज़न जो कि आप माँ बाप के आके दबाव में ले लेते हैं, या फिर आप यूँ कहिए कि आप किसी के दबाव में आके कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिस फैसले के बाद आपको जीवन पर्यंत रोना पड़े, इस टाइप का फैसला। और मेरे हिसाब से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बाद में कहते हैं ना कि फिर लोग बाद में साथ नहीं देते हैं, आपको झेलना खुद ही पड़ेगा। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा। फ़िलहाल लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कि चैनल पे आपको आगे भी इस टाइप के एजुकेशनल कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, या फिर जानकारियाँ भी हो सकती हैं, मिलते रहेंगे। फ़िलहाल पर्सनल कोई ब्लॉग बनाता नहीं हूँ। हमारे आसपास जो भी मंदिर या जो भी पूजन या जो भी हो, तो बस जनरली मैं वही रिकॉर्ड करके ही डालता हूँ। कोई विशेष क्रिएटर नहीं हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए, थोड़ा थोड़ा साथ देते रहिए। चाहेंगे कि हमारा जो ट्रस्ट हमने बनाया, जिसमें बहनों की हम सेवा करते हैं, जिसमें बहनों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने का मन बना के रखते हैं, अन्य धार्मिक कार्य जैसे ग्रामीण लोग एक साथ मिलके, मान लीजिए इकट्ठे मिलके तो नहीं कुछ कर पाएंगे,
सॉरी अपने शब्दों को वापस लेना चाहूँगा, अकेले तो नहीं करवा पाएंगे, परंतु कई लोग मिलके किसी भी धार्मिक कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जैसे अभी भागवत कथा संपूर्ण गांव वालों के सहयोग से संपन्न हुई। सभी लोग कलश यात्रा में भी गए हैं और बाकी सभी लोगों ने अच्छा सा एंजॉय भी किया और पूजा भी हुई, भक्ति भी हुई, दोनों ही काम हुए। वैसे क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि केवल पूजा ही मतलब पुजारी ही पुजारी होते हैं, लेकिन ये है कि एंजॉय करने वालों ने एंजॉय किया, पूजा करने वालों ने पूजा की, ज्ञान सुनने वालों ने ज्ञान सुना। और शास्त्री जी पैसे कमा के चले गए, शास्त्री जी फिर भी उसके बाद भी रूठ गए। ठीक है, आप धर्म के प्रवर्तक बन के आए हैं, कहते तो सभी हैं, व्यास गद्दी पर बैठते हैं, कहते हैं कि ना कि व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार सबको नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। बट व्यास गद्दी सजाने का भी तो अधिकार सबको नहीं होता है, ये भी तो मानिए। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। वो 4-4 8 तखत डाल के, आप ये कहिए 4-4 8 तखत डाल के आप वहाँ बैठते हैं, आप वहाँ गद्दी लगाते हैं, आप वहाँ बैठ जाते हैं, माना आप बैठ जाते हैं, बट उस गद्दी को सजाने के लिए कितना प्रयास किया जाता है। आप सोचिए, एक परीक्षित ढूंढिए जो 7 दिन वहाँ ड्यूटी दे, एक याज्ञपति ढूंढिए जो वहाँ 7 दिन हवन कराए, ठीक है। फिर एक सारी व्यवस्था, लाइट, जनरेटर, तेल। भाई एक आप तो सुबह नहाए बैठे हवन करा दिया, आप आए 10 बजे, खाना खाया, आप बैठे, आपने भागवत चालू कर दी 12 बजे। आपके भागवत चालू करने के बाद ये सोचिए ना, जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपको वहाँ बैठाया है, जिन्होंने आपको वहाँ पे भागवत या कथा करने के लिए आपको वहाँ पे आरोपित किया है, रखा है वहाँ पे, उनसे पूछिए ना वर्किंग क्या होती है। सुबह उठ के रात को आपको रात को भी भागवत कथा कहनी है, आप तो 12 बजे कहे, उठे 12:30 बजे तक सो गए, मन से उठे आप 12:30 तक सो गए। आप उन लोगों से पूछिए ना जो लोग वहाँ पे सुनते हैं, जो लोग वहाँ पे बैठते हैं, जो लोग वहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अन्य सभी लोग होते हैं, उनसे पूछिए वो क्या होता है। भैया आप तो उठ के चले गए, अब आपकी गद्दी का भी सामान हटाना है, उसके बाद आपके अन्य जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी रखना है, जो लोग वहाँ बैठते हैं बिछा के उसको भी उठा के रखना है। हर तरह से सारी चीज़ें उठा के ही रखनी पड़ती हैं। फिर प्रसाद वितरण के बाद आप तो प्रसाद वितरण बस होता है, आप तो चल जाते हैं। बाकी लोगों को तो प्रसाद लेने में 20-25 मिनट लग जाते हैं, घर तक जाने में 20-25 मिनट लगते हैं, मतलब हर तरह से देरी ही होती है। तो शास्त्री जी ने जैसे कि यहाँ पे एक बात कही कि व्यास गद्दी पे बैठने का सबको राइट नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। बट व्यास गद्दी पे आजकल के शास्त्रियों को भी काफ़ी समझना चाहिए भाई। कहते हैं ना कि 30,000 रुपये अलग से चाहिए, वो चाहिए, धंधा करने आते हैं, फिर कहते हैं कि हम धर्म के प्रवर्तक बन के आए हैं, धर्म की ध्वजा के रूप में आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए हमें भेजा गया है कि धर्म का प्रचार प्रसार करें। भैया ये बताइए, व्यास जी ने जो परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, क्या वो इतने साउंड और इतने डेकोरेशन के बाद सुनाई थी? नहीं ना, मैंने उनसे वही कहा, मैंने शाम को काफ़ी ज़्यादा बहस हुई उनसे। मैंने कहा भैया देखिए, मंदिर है, ग्राम समाज है, अपना चढ़ावा किसी को चंदे के रूप में देता है, 20-25 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा भी खर्चा आता है भाई। पूजा का सामान हो गया, कलश यात्रा के लिए डीजल, जनरेटर, और इनका सबका टेंट का, हालांकि टेंट वाले भैया हैं हमारे यहाँ पे, गंगा टेंट हाउस है, वो हालांकि बहुत ही अच्छे हैं। जब अभी हमने भंडारा किया था तो भंडारा में भी जो भी बर्तन लगे उनके पैसे नहीं लिए उन्होंने, और अभी भागवत में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की है, कोई लगभग पैसे नहीं लिए हैं। पैसे लेने का मतलब है जो डेकोरेशन में जो भी उनका सामान यूज हुआ उसके पैसे नहीं लिए हैं। और उसके बाद जो भंडारा किया उसमें उन्होंने एक बोरी आटा अपनी तरफ से दिया, अपने यहाँ पे स्थान दिया, मेहनत की, शारीरिक भी मेहनत की है, और काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है उन्होंने। तो हम आपको वही बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग भी मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं। हालांकि कई बार सुबह सुबह आके मेरे साथ बैठ के हवन भी किया उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा हमें भी कि पहले तो वो आन गाँव के थे, लेकिन अब तो जो है हमारे गांव में ही रहने लगे हैं, हमारे गांव के ही डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। तो ये भी अच्छा है कि गांव में ही वो शामिल हो गए। भाई वोट यहाँ है तो फिर यहीं के बोले जाएंगे, टिमरुआ के ही बोले जाएंगे, सहवाद के तो नहीं बोले जाएंगे। हालांकि हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है कि इस टाइप से वो वर्किंग करें और धर्म के कार्यों में सहायता करें। फ़िलहाल तो हमने देखा है कि हमने अभी जब भंडारा किया था तो हमारे यहाँ भंडारा में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग किए थे, अपना तो सामान वामान दे दिए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी भैया खाने भी आना, तो आए थे। हालांकि मैंने जाके शाम को पूछा कि मैंने भैया क्या रुपए बने हैं, क्या हिसाब बना है,
तो मना कर दिए कि नहीं, कि आपने भंडारा किया है, इतने रुपए मेरी तरफ से लगा लो। तो हमने कहा ठीक है। हालांकि ऐसे ही लोग धर्म को आगे बढ़ाते हैं और सबकी सहायता करते हैं। फ़िलहाल वही उन्होंने देखिए भंडारे में भी बहुत सहयोग किया, अपने यहाँ बाँटा, रुके, बनवाया, है कि नहीं। सुबह फिर उसके बाद सुबह अगले दिन लौकी की सब्ज़ी बनवाई और सबको लेके जो है गए वहाँ पर। उसके लिए गए कलश विसर्जन के लिए। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो लड़कियाँ हैं 10-11 होती हैं, कन्याएँ बोलते हैं, क्योंकि इस बार कन्याएँ बहुत ही सही सिलेक्ट की गई थी, जो कि 14 साल से कम थी सभी। कन्या का असली रूप ही यही होता है कि 14 साल से कम हो तो सही रूप में वो कन्याएँ मानी जाती हैं। हालांकि नटखट होती हैं, सुबह सुबह आने में आधी तो गायब हो जाती हैं, आधी तो आती हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहा कलश वाली बहनों के साथ समय। सुबह का समय उठ के आए, बस मिले, हवन हुआ, आशीर्वाद लिया और अपने अपने काम पे निकल गए। तो आपको जो है हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो देखने के लिए मिले होंगे, तो आप लोग ये ना समझें कि हमारे चैनल पे एक पर्टिकुलर कोई उद्देश्य के ही वीडियो मिलेंगे। जो भी कोई धर्म का कार्य हो रहा होगा या जो भी कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी जहाँ पे हम लोग जाएंगे, जहाँ पर हम लोग सहयोग करेंगे, जहाँ पे हम लोग शामिल होंगे, तो उसके वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। और मन की बात और दिल की बात अगर आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे और बात करिए। क्योंकि अभी तो हमारा मूल टॉपिक यही है कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता है, जो शायद ही है आपको भी नहीं पता होंगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि समाज में कितनी बुराइयां व्याप्त हैं और कितनी अच्छाइयाँ व्याप्त हैं और कितने लोग अच्छे हो सकते हैं। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो, जो कि लगभग 30 मिनट से ऊपर का होगा, उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए भाई एक फेवर और करिए कि हमारे वीडियो थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक भी करते रहिए, एक आध कमेंट भी भाई कर दिया करिए। हालांकि इतने बड़े क्रिएटर तो नहीं है, अभी फ़ोन भी हमारा छोटा सा ही है, लेकिन वही है कि यार मन की बात कहें किससे, कुछ समझने वाला होना चाहिए। तो हमें लगा कि आपसे ज़्यादा वेटर कोई नहीं मिलेगा समझने के लिए मुझे। बिल्कुल, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।